कर रहे हैं JEE में जो क्वेश्चन आया हुआ है इस साल, है ना, इस सेशन में से 4, है ना, हम लोग करेंगे। कौन सा करेंगे बाबू? IIT JEE मेंस, मेंस, ठीक है, सेशन 4, सेशन 4, है ना, और डेट है आपका 27 फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है बेटा। जो भी अवेलेबल क्वेश्चन है ना, मेमोरी बेस्ड, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और ये आइडिया लेंगे कि हम लोग को कैसे तैयारी करना चाहिए जब हम लोगों की बारी आए, ठीक है। आप लोग को अभी टाइम है ना, लेकिन आप लोग को अभी से ही सीखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें कैसे अटैक करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है जब भी टाइम बचा हुआ है, ताकि हमारा श्योर शॉट सिलेक्शन विथ 100 टाइम फिजिक्स हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हम लोग देखेंगे सेशन 4 में 27 अगस्त को जो आया था फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने आज तक जो पढ़ाई किया है वो हम लोग को कहां तक सपोर्ट करता है ना, और कहां पे हमें और करने की जरूरत पड़ सकती है। हम लोग उसको थोड़ा चेक करते हैं, है ना, देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन बना पाते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने पढ़ाई किया है अभी तक उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। कोई अलग से कोई फंडा नहीं, कुछ नहीं, है ना। जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है क्लास में, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं, उसी के हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, देखो ध्यान दो, एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 24A, एक कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ है 24A, is used to form two setup of coils, okay, first in the form of square side A, एक स्क्वायर बनाया गया बेटा जिसका साइड कितना है A, और दूसरा इसको बनाया गया, ट्रायंगल बना दिया गया जिसका भी साइड इन्होंने A ही लिया है, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉइल्स इन टू केसेस, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट अगर इसमें बोलता हूं M1 है, इसमें M2 है, तो आपको पूछा गया है M1/M2 क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा था बेटा, है ना। और इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको, क्या क्या दिया है ऑप्शन, ऑप्शन दे रखा है बाबू, √3/1, √2/1, √3/5 एंड √5/3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये इसी बार IIT में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब जो हम लोगों ने जो क्लास में सीखा था उसके बेसिस पे हम लोग वर्क करेंगे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने क्या बताया था बाबू, मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने बताया था NIA, क्या बताया था फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला बताया था, कोई उसमें बहुत अच्छे समझाया भी था मैंने क्लास में, अच्छा खासा टाइम लेकर के। NIA क्या होता है बाबू, M की वैल्यू NIA, ऑप्शन कौन सा आ गया बेटा, आ गया आंसर, ऑप्शन आ रहा है, आंसर तुम्हारा कौन सा आ गया बेटा, 1 आ गया। जिसको भी आंसर 1 आया है उसको 4 में 4 नंबर मिल चुके, IIT का क्वेश्चन था बेटा, 4 में 4 मार्क्स, ठीक है ना, कंफर्टेबल है, लग रहा है कि IIT हो जाएगा, लग रहा है बच्चों लोग जो आप लोगों ने मेहनत किया इतने दिन मेरे साथ रहे, लग रहा है कि थोड़ा सा डेवलप किया है, IIT पहुंच जाएंगे, ऐसी फीलिंग है कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। देखो बेटा M1 क्या हो जाएगा, N1IA, करंट दोनों में सेम ही लेना है मुझे, बट एरिया वगैरह N चेंज हो जाएगा, N2 इंटू I A1 A2, I कैंसिल हो गया बेटा, N1 इंटू A1/N2 इंटू A2 करेंगे हम लोग, N1 क्या हो जाएगा बता सकते हो, N1 क्या हो जाएगा बता सकते हो बाबू, एनीबडी? बताओ बाबू बताओ। देखो बड़ी बात ये है, 6 हो जाएगा, हाँ, इसका एक पूरा सरकमफ्रेंस जो आया वो 4A आया और लेंथ था 24A,
यानी क्या हुआ, इन्होंने इसको 6 बार लपेट दिया है। कितना बार लपेटा है इसको? 6 बार इसको राउंड लगाया है। इसमें कितना हो जाएगा बाबू? इसमें 8 टाइम्स हो जाएगा। N2 इज 8, ठीक है। तो N1 इज 6, N2 इज 8। एरिया इसका कितना होता है बाबू? स्क्वायर का ए स्क्वायर, और इसका क्या होता है? √3/4 A²। ये होता है ना, ये होता है, क्लियर है? कैंसिल करें, ये क्या हो जाएगा बाबू? 2, ये क्या हो गया? 3, ये क्या हो गया? √3, यानी कितना हो गया? √3/1 आ गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको समझ में ना आया हो? एनीबडी? एनीबडी जिसको समझ में ना आया हो? क्लियर? अविन, बन जाएगा? यस सर। हैं? अंजलि, ऋतिक, बन जाएगा? अभियंका, यस हैं? बन जाएगा? गुड, है ना? ध्यान से देखना, ठीक है? मैं आप लोगों को भी आईआईटी ही भेजूंगा, ये ध्यान रखना, है ना? समझ गया? मन में ये मत रखना कि मेरा आईआईटी नहीं होगा, समझा? बस क्लास अटेंड करो, समझो अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाबू। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको प्रैक्टिस के टाइम पे ही करवा दिया था, वही क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये आपका एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के चारों कोने पे क्या दिया हुआ है? दिया हुआ ए पार्टिकल ऑफ मास 2m इज डिवाइडेड इन 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m और 2 को कर दिया गया m-m, ठीक है। अच्छा, ऑल पार्टिकल्स आर अरेंज ऑन ए वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, साइड इसका ए दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ बाई एम, आपको निकालना है बाबू, m/m निकालना है। क्या होगा? फॉर विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मैक्सिमा या मिनिमा, जो भी कर लो, है ना? ठीक है, आपको m/m निकालना है। टोटल मास कितना था? 2m। टोटल मास कितना था बाबू? टोटल मास दिया हुआ था 2m के बराबर है, ठीक है ना? 2m के बराबर है। अब आपको बताना है कि इसकी टोटल कितना होगा, है ना? ठीक है, तो हमने क्या किया, m 2 बनाया है, तो बाकी क्या बचा? m-m, चारों को अगर ऐड कर देते हो तो 2m के बराबर आ रहा है। अब इसका पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए बाबू, तो क्या करेंगे? हैंड चेक करा दो। मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त आपको हैंड चेक कराना होता है, यानी हर हर मास को दूसरे मास के बीच में लिंक करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कितना होगा? कितना होगा बाबू बताओ? तो पहले इसको लिंक करें, इसको उठाऊं? इसको उठाओगे तो क्या होगा? इसके साथ क्या हो जाएगा बाबू बताओ? कितना हो जाएगा? इसको अगर मैं उठाता हूं तो कितना हो जाएगा? G m × m²/a, इसके साथ हो गया। इसके साथ हैंड चेक कराओ, इसके साथ, तो कितना हो जाएगा बाबू? G × m × m - m/a, इसका भी हो गया। इसके साथ हैंड चेक कराओ, तो कितना हो जाएगा? Gm × m-m/√2a होगा। इसका काम हो गया, इसका हैंडशेक तीनों के साथ हो गया, इसका हैंडशेक तीनों के साथ हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम बाबू? अब उठाओ दूसरे को, इसको उठाओ, है ना? तो इसको जब उठाएंगे तो इसके साथ हैंडशेक हो चुका है, इसको इनके साथ और इनके साथ करना है। जब इनके साथ करेंगे तो यही आ जाएगी सेम चीजें। इसको डबल कर दूं मैं, इसको क्या करूं मैं? डबल कर दूं? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? किसी को
हाँ बेटा, तो क्या हुआ, इसका मैं इसके साथ कराऊंगा तो इसी को डबल कर दिया, और इसको जब इसके साथ कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। हो गया काम, सेम आएगा ना, इसका इसके साथ, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया बाबू। अब क्या करेंगे, अब इसका लेंगे, जब इसका लेंगे तो क्या होगा, इनके साथ तो हो चुका है, इनके साथ ही बचा है, तो इनके साथ लूंगा तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, जी एम माइनस एम का होल स्क्वायर बाई ए, हो गया इनके साथ, ठीक है, इनका भी पूरा हो गया। और इनका, इनका पहले से ही चारों के साथ हैंड से खो रखा है, जरूरत ही नहीं इनको करने की। तो ये आ गया टोटल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बाबू। लेकिन अब पूछ रहा है क्या, मैक्सिमा या मिनिमम होना चाहिए, जो भी पूछ रहा है वट एवर, है ना, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा के लिए मैंने एक ही रूल बताया है आपको, बेसिक मैथ में बताया था, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए। तो क्या करोगे बाबू आप, क्या करोगे, इसको डी को डीएम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दो, इक्वल टू जीरो करो सभी लोग, जीरो कर दोगे डिफ्रेंशिएट करके। तो इसका आंसर आ रहा है तुम्हारा, कितना आ रहा है, आया किसी को, एनीबॉडी, इसको आंसर डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा तुम्हारा 2 के बराबर आ रहा है, 2 आ रहा है ना, वेरी गुड। कितना आ रहा है, डिफ्रेंशिएट करने पे 2 के बराबर आ रहा है, यानी कि आपका क्या होगा, स्मॉल एम कैपिटल एम से हाफ होगा। अरे बेटा राहुल, तुम आज ज्वाइन किए, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा तुम, है ना, म्यूटेड रहा करो, ठीक है, बहुत आपके तरफ नॉइज आ रहा है। हो गया बेटा, 2 आ गया आंसर, है ना। हाँ, राहुल बेटा ध्यान रखो पीछे से, है ना, उन लोग को बोलो थोड़ा शांत भाई पढ़ लेने दो, है ना, आईटी चला जाऊंगा, फिर घर में जो मर्जी करो, डांस ही करते रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मुझे आईटी हॉस्टल पहुंचने दो, ठीक, जब तक मैं घर में हूँ तब तो थोड़ा पढ़ लेने दो, है ना, समझाओ बेटा पीछे वाले को, ठीक है ना। एक बार आईटी चला जाऊंगा, फिर विदेश चला जाऊंगा, फिर वहां जाके ना एक बड़ा बंगला खरीद के दे दूंगा तुम लोग को, हल्ला ही हल्ला करो, नहीं, ये पहले लाइक तो बनने दो एक बार। चलो बेटा, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा है आपका, डॉपलर इफेक्ट से। मैं बोला था बार बार, डॉपलर इफेक्ट एक ही फॉर्मूला दिया था, और उससे क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने पढ़ाते वक्त ही बोला हुआ था। और देखो पिछले वाले में भी आया था, इसमें भी आया हुआ है ना। क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, ए सोर्स ए प्रोड्यूस फ्रिक्वेंसी ऑफ हॉर्न, ए जो सोर्स है आपका, ये आपको प्रोड्यूस कर रहा है न्यू नॉट कितना, 1120 हर्ट्ज का। सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, भाई साहब ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, क्या हो गया, दोनों एक दूसरे तरफ जा रहा है ना। फिर क्या हो जाएगा, विद स्पीड 36 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर, तो 36 ये है, तो इसको क्या करो, हाई बाइटिंग कर दो डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ये, और इसका ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ जा रहा है। अब बोला फाइंड फ्रिक्वेंसी ऑफ हॉर्न ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, इसको क्या लगेगा बाबू, न्यू डैश न्यू, न्यू बताओ क्या होगा, है ना। और स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है आपको 330 मीटर पर सेकंड, है ना। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला बाबू, आपको क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू, आपको पता है भी प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है बाबू, वीओ, लेकिन नजदीक आता है तो क्या होता है प्लस। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, ये ऑब्जर्वर पास आ रहा है, इसलिए क्या होंगे बाबू, प्लस होंगे, भी माइनस प्लस वीएस, है ना। यहाँ पर क्या है, अगर ये क्लोज आएगा तो क्या होता है, माइनस लेते हैं, ये क्लोज जा रहा है इसलिए माइनस लेंगे, माइनस वीएस इंटू न्यू नॉट। बाबू करो फटाफट, वीओ आपका 10 और ये आपका 20 इंटू न्यू नोट कितना है बाबू, 1120, करो 340 बटा 310 इंटू 1120, बताओ बेटा कितना रहा,
हाँ हाँ, अरे उल्टा कर लीजिए क्या मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा ले ले बाबू, ये 20 कर दो, ये 10 कर दो, है ना, तो कितना हो जाएगा, 350 कर दो, ये 320 कर दो, कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो इसको, ठीक है। चलो बताओ बेटा कितना आ रहा है, फास्ट करो। ये कैलकुलेट होकर के आपको आ जा रहा है 1225, आ रहा है सबको, यस सर। 1225 आ रहा है। यस। अब बताओ बेटा, ये क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, है, हार्ड था क्वेश्चन ये, है बाबू, ये हार्ड था क्वेश्चन, है गुड्डू, कहाँ देख रहा है भाई, नो सर। है, आया समझ में, क्लियर है। तो ये यस इजी सर। क्वेश्चन बेटा, है ना, जो पढ़ाया है उसी में से आ रहा है क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, जो केवल नोट्स भी रिवीजन कर लेगा ना बाबू मेरा, है ना, वो भी क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, है ना, जो सबसे घटिया बच्चा भी इसमें अगर है उसको भी 98 97 तो आ ही जाएगा, बशर्ते जो पढ़ाया उसको एक बार क्या करना है, तरीके से रिवाइज करना है। मैं करवाऊंगा भी, टेस्ट भी लूंगा, चिंता मत करो, बट आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा बेटा ये करो और तुम लोग सो गए, तो नहीं होगा, जो सो जाएगा उसको नहीं हो जाएगा, जो बस बात को मानते चला जाएगा उसको गारंटेड होगा, गारंटेड रिजल्ट होगा बेटा। चलो आगे चलते हैं बाबू। अब अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है ना, अगला क्वेश्चन पूछा गया है देखो केटी जी से, फॉर एन आइडियल गैस पीटी, पीटी क्यू कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पीटी क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है, आपको पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, गामा क्या होगा, क्या पूछा गया है, गामा क्या होगा, है ना, वॉल्यूम कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछा गया है, ऐसा समझो बाबू, क्लियर है। तो जरा ध्यान दो, ध्यान दो बाबू, पहले यहां समझो, मैं क्या बताया था आपको, आपको मैंने बताया था v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, पता है, तो इसको अगर तुम इसको इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू, होता ही नहीं होता, यस और नो, ये क्या हो गया बाबू, इसको मैं dv लिख दूं, चेंज स्मॉल dv अगर है तो, और इसको dt लिख दूं, और इसको क्या लिख दूं, वी नॉट गामा दूं, वी नॉट मतलब शुरू वाला में पहला वाला, तो गामा क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा ये ओरिजिनल वॉल्यूम जो भी था, है, तो अल्टीमेटली क्या है, गामा निकालने का मतलब तुमसे क्या पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है कि भाई dv बाई dt निकालो, अब सवाल फंस रहा है यहाँ पे, यहाँ तो भाई वॉल्यूम है ही ना, है, तो क्या करो, ये तुमको प्रॉब्लम कर रहा है, मैंने बता रखा था आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल, तो इसमें क्या करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला लगाओ, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, एनआरटी, तो पी इज इक्वल टू कितना हो गया, एनआरटी बाई भी, पुटअप करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एनआरटी बाई भी इंटू T3, तो क्या हो गया, एनआर तो कांस्टेंट रहेगा, इसको जाने दो बाबू, तो क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, P4 बाई भी इज इक्वल टू कांस्टेंट C, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या करो बाबू, इसको यहां से डिफ्रेंशिएट करके निकालो, इसको लिख सकते हो तुम v माइनस टी टू पावर 4 इज इक्वल टू सी, इसको डिफ्रेंशिएट करके निकालो, dv बाई dt कितना आ रहा है, फास्ट निकालो बेटा, फास्ट निकालो, v माइनस 1 टी टू पावर 4 इज इक्वल टू सी, इसको डिफ्रेंशिएट करके dv बाई dt निकालो, फटाफट कितना आ रहा है, इजी क्वेश्चन, है ना, ठीक है, जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो कितना आ रहा है बाबू बताओ, dv बाई dt, आया किसी को, एनीबॉडी, डिफ्रेंशिएट करके आ रहा है 4v बाई टी, ठीक है, इसको वैल्यू यहां पुटअप कर दो, तो v से माइनस डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया आंसर, 4 बाई टी नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, 4 बाई टी आंसर हो जाएगा,
क्या हो जाएगा? Yes. 4/t है ना? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो गया बाबू? ये क्वेश्चन पूछा था, दिक्कत है? बनेगा? है सुजल? Yes, sir. बन जाएगा? कुसुम, रचित? Yes, sir. वेरी गुड। चलो, इसके बाद ऐसा कोई बच्चा जिसको लग रहा है कि भाई 100% मुझे नहीं आ पाएगा फिजिक्स में, है बाबू? उसको मुझे ठीक करना है। अगर ठीक नहीं है तो ठीक करेंगे हम, ठीक है? चलो, एक क्वेश्चन और पूछा है जो मैंने आपको क्लास में करवाया था, है ना? सेम क्वेश्चन देखो बेटा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है? और यहां से दिया हुआ है आपका ये बैटरी, ये दिया हुआ है आपका रेजिस्टेंस, और ये आ गया आपका, ठीक है? यहां भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है? ओके, अब क्या है बाबू? ये दिया हुआ है 4 ओम, ये 4 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, ये 15 वोल्ट, ये 1 ओम, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है आपको कि क्यों बताओ क्या होगा ऑन 4 माइक्रोफराड एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्या? हाँ, इसमें बताना है ना? ये पूछा है क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला था बाबू? आपको मैंने पढ़ाते वक्त समझाया था कि जब भी t इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाए, उसमें क्या होता है? पूरा कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज हो जाता है, और जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है इट बिकम्स ओपन, यानी ये सर्किट क्या हो गया? ओपन हो गया। तो ये ओपन जब हो गया, ये भी ओपन, तो ये क्या हो गया? यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा। जब यहाँ करंट नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? करंट यहाँ आकर के यहाँ तो जाएगा नहीं, तो नीचे चला जाएगा केवल। ये लूप बन गया, है ना? जब ये लूप बन गया तो करंट कितना हो जाएगा बाबू? 5/5, 15/5, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। जब 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इनके अक्रॉस कितना हो जाएगा वोल्टेज? यही वोल्टेज इनके अक्रॉस लग जाएगा, यस और नो? लग जाएगा, इनके अक्रॉस वही हो जाएगा। अब हो रहा है कि चार्ज कितना होगा 4 पे, है ना? तो पहले एक काम करो, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो पहले इस सबका। कितना हो जाएगा बाबू बताओ? ये हो गया 2 2 पैरेलल यानी 4, 4 4 पैरेलल सीरीज यानी 2, यानी कि चार्ज कितना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे? 12 इंटू 2 24, है ना? और 24 कैसे होता है? सीरीज में, है ना बाबू? तो सारे में क्या होगा? सारे में आपको चार्ज क्या होगा? सेम होगा। सीरीज में क्या होता है? चार्ज सेम होता है। तो इस पे कितना आ जाएगा? 24 ही आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम किसी को? ऐसा क्वेश्चन करवाया था नहीं करवाया था? यस और नो क्लास में? Yes, sir. यस सर, करवाया था। सेम क्वेश्चन है, इससे और टफ टफ भी करवाया था क्वेश्चन, है क्लास में ही, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है? आगे चलो बेटा, कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन पूछा है बाबू, देखो इधर, है ना? मैंने आपको यूनिट डायमेंशन एंड एरर पे बहुत जोर दिया था 11th क्लास में। उसके पीछे केवल रीजन यही था कि हर आईआईटी क्वेश्चन पेपर बिना एरर यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है? फिर से आया हुआ है क्वेश्चन, देखो बेटा क्या क्वेश्चन पूछा है। आपको पूछा है ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एच आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है ना? तो पूछा है E/H, क्या बताओ यूनिट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ बाबू? क्या हो जाएगा वो बताओ? यूनिट निकालो, यूनिट। आंसर दिया हुआ है ना? इसके फॉर्म में निकालना, ठीक है? जूल पर सेकंड पर एम्पियर स्क्वायर, जूल पर एम्पियर स्क्वायर,
एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर, ऐसा दिया हुआ है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसके फॉर्म में निकालना है आपको, ठीक है। सभी लोग निकालो। सर 1। 1 आ रहा है। 1 इज द Yes. करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल सही बनाया आपने, गुड। आगे आंसर आया सबको? क्या क्या सानू बताओ आप। सानू क्या बताया आपने, बताओ। सर E is equal to FQ और H E is इज equal to NI। इक्वल टू F बाई क्यू, है ना। और Recording in progress. हाँ यस बताओ सानू, और क्या किया, एच को क्या लिया आपने? सर NI नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। करेक्ट, ये NIA होता है, क्या होता है? NIA, है ना। तो ये क्या है आपका? सर एरिया नंबर ऑफ नहीं है। टर्न्स, NI ना, क्या होगा, क्या लिया आपने? सर NI क्या लिया? नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ इनटू करंट। क्यों एरिया क्यों लिया? NI अपॉन L। देखो, हाँ वो करेक्ट है, आपको वो कैलकुलेट हो क्या आएगा, इसको ऐसे लिखना चाहिए। देखो क्या लिखेंगे हम लोग, हैं? आपने क्या लिखा सानू, बताना एक बार, आपने क्या लिखा एच का? एच होता क्या है पता है आपको? यस, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या लिखा जैसे है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हैं? सर वो तो एक और सर एच की बताओ। NI से बनाया। NI से करेक्ट है, नंबर ऑफ NI से टर्न्स, करेक्ट है। नंबर ऑफ, हाँ, यस सर। पर लेंथ रहता है, सर यस। यहाँ पे तो N का N अपॉन L। N अपॉन एल करोगे तो ये हो जाएगा I अपॉन एल। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, I बाई एल, है ना। और इसको यहाँ कर दो तो FL, यहाँ कर दो Q, तो Q को लिख दो IT, और यहाँ भी I, तो क्या हो जाएगा
ये F इंटू एल क्या हो गया, वर्क हो गया, यानी क्या हो गया जूल, और यहाँ क्या हो गया आई एम्पियर स्क्वायर इंटू टाइम, यानी क्या हो गया जूल पर सेकंड पर एम्पियर। पहला आंसर, वेरी गुड। तो देखो यूनिट से भी क्वेश्चन आता है, बात सुना रही है, यूनिट से भी क्वेश्चन हर बार आता है यूनिट डायमेंशन से, इसलिए उस चैप्टर को भी हम लोगों ने इतने टाइम दे करके किया था, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी। चलो इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है आपका वेक्टर से, है ना, देख ला यूनिट डायमेंशन तो आता ही आता है, वेक्टर से भी आपको क्वेश्चन एक बार पिछले बार भी आया हुआ था, देखो फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे एक आया हुआ है आपका ये 10 न्यूटन, जो इस यहां से 30 डिग्री है। दूसरा है आपको ये 10 न्यूटन जिसका एंगल यहां से डिग्री है, ठीक है। और ये है आपका 15 न्यूटन जो 45 डिग्री पे है, और ये भी यहां भी है 20 न्यूटन जो 45 डिग्री पे है। एक और है 5 न्यूटन जो यहां से 60 डिग्री है, ठीक है। अब पूछा है रिजल्ट में बताओ क्या होगा। हाँ तो क्या करेंगे, क्या करो सबको स्प्लिट कर दो ना, सिंपल, सबको स्प्लिट करके एक्स और वाई में ऐड कर दो, हो गया काम। सभी को स्प्लिट करके एफ एक्स निकालो और एफ वाई निकालो, और फोर्स की वैल्यू दे दो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ जेड जे कैप कर दो, हो गया काम, है ना। सभी लोग निकालो, सभी लोग। ये क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो सबको बनने ही बनने, छोड़ ही नहीं सकते आप लोग। बन रहा है राखी, कशिश, आराधना, गुड्डू, ऋतिक सेकंड, अंजलि, रोहित। बेटा अब सोने का टाइम चला गया, है ना, अब सोने का टाइम चला गया आपका। अब सीधे जब तक कि हॉस्टल अलॉट ना हो तब तक नहीं सोना है, समझ गया, चैन से वहीं सोना है। अब पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो। सभी को स्प्लिट करके क्या करोगे, ऐड कर दोगे, आ जाएगा ना आंसर, पक्का। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन दिया, देखो बहुत इजी। क्या दिया बाबू, 5 सेम सेल्स, 5 वोल्ट वोल्टेज है ईएमएफ, और आपका दिया हुआ है स्मॉल आर, क्या दिया हुआ है 1 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अब इन पांचों को एक बार सीरीज में लगा दिया, क्या लगा दिया, पांचों को क्या लगा दिया, एक बार सीरीज में लगा दिया, और एक बार क्या कर दिया इन्होंने पैरेलल में लगा दिया, दो तरफ से अरेंजमेंट किया है पांचों को, ठीक है। 5 नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 5। अब इन्होंने क्या किया है, पूछा है कि दोनों में अच्छा इसको क्या लगाया बताया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके थ्रू लगाया, एक आर लगाया है, ठीक है भाई, आर, यहां भी आर लगाया है, ठीक है, सेम। तो बोला है कि दोनों में करंट सेम जाता है। अगर मैं इसको I1 बोलूं और इसको मैं I2 बोलूं, तो दिया हुआ है I1 इज इक्वल टू I2, देन फाइंड आर। समझ में आई बात, पांचों सेल सीरीज में लगाए गए, आर के क्रॉस I1 करंट आया, पैरेलल में लगाए गए, आर के क्रॉस I2 करंट आया, दोनों करंट इक्वल दिया हुआ है। तो आपको बोला गया बताओ फिर आर की वैल्यू क्या है, 1। सभी लोग करो। आंसर दिया हुआ है इसमें आपका 4 3 2 1, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे करोगे बाबू? पहले इसमें करो, ये पांचों को पहले क्या करोगे, सीरीज में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या होता है, सारे सम होते हैं, कितने हो जाएंगे, 5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 ओम, है ना? हाँ, तो कितना हो जाएगा इसमें, I1 कितना हो जाएगा, 5/5 + R हो जाएगा, क्या है? हाँ सॉरी, एक कर दिया हुआ है, सॉरी सॉरी, तो 25 कर दो, कोई बात नहीं, है ना? कितना हो जाएगा, 25/5 + R। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ईएमएफ वही रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/5, है ना? तो क्या हो जाएगा, I2 5/R + 1/5, है ना? तो इसको ऐसा कर दूं, क्लियर है? अब ये दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो क्या हो, ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, 1 सर। इसको इधर कर दो, 4R = कितना हो गया, 4, तो R = कितना हो गया, 1 ओम आ गया आंसर। बनेगा क्वेश्चन, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। दिया हुआ है फॉर गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, एसएचएम का दिया हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ है, एसएचएम का, देखो क्या दिया है आपको, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इस तरह से, ये एसएचएम है, ठीक है, क्या है, एसएचएम, है ना? तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कैसा होगा, बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कैसा होगा अगर ये एसएचएम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ, तो यू का बताओ क्या होगा, यू का बताओ क्या होगा, क्या होगा बाबू, देखो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्या होगा, जीरो होगा, जब मैक्सिमम है तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैंने बताया भी था ग्राफ ऐसा ही बनता है ना, उल्टा, फिर क्या होगा, ये उल्टे डायरेक्शन में जाने लगा, तो डायरेक्शन उल्टा जा रहा है, लेकिन आपका एनर्जी तो पॉजिटिव ही लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा, फिर से क्या होगा, ये फिर से ये ऊपर जाएगा, ऐसे, है ना? तो क्या होगा, ये इस तरह से ग्राफ आएगा, क्लियर है, क्या होगा, इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है, क्लियर है, सिंपल। चलो इसके बाद आगे चलो, और भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपको, एक देखो, एक हीट से आया है जो मैंने करवाया था ना आपको, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवाया आपको, बहुत प्रैक्टिस करवाया था, वही देखो सेम क्वेश्चन आया हुआ है, मेरा नोट्स उठा के देखो आप लोग, बिल्कुल सेम, ये 200 डिग्री सी दिया हुआ है बाबू, ये 100 डिग्री सी दिया हुआ है बाबू, और ये 125 डिग्री, ठीक है, आपको पूछा गया है ये आपका मान लीजिए डी है यहाँ पर, ठीक है, इसको नाम दे दिया डी, है ना? तो पूछा है रेट, हीट ट्रांसफर रेट थ्रू एडी, इसमें एच क्या होगा, ये पूछा है, आपको दिया हुआ है L/Ka की वैल्यू दिया हुआ है 10
ये दिया हुआ केल्विन पर वाट ऐसा। ठीक है बाबू, चलो करो, क्या होगा? सर एडी का लेंथ क्या है? लेंथ आपको चाहिए होगा, यस राइट, है ना। लेंथ आप ले लो, इसको एल ले लो, इसको भी पूरा एल ले लो। ठीक है, अब सुनो सुनो, अब इसका मैं फंडा बताया था, क्या फंडा था, क्या ट्रिक बताया था मैंने? शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको ये बताया था कि इसको यहाँ पर टेम्परेचर मान लो कुछ भी टी, है ना। अभी क्या करो, जंक्शन रूल लगाओ, क्या करो, जंक्शन रूल लगा दो। करवाया था क्वेश्चन, भूल गया है? तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हर को टी से ही माइनस करना होता है ना। हाँ, और सबको जोड़ के जीरो कर दो, है ना। तो क्या होता है बेटा, एच हीट करंट क्या होता है, के इंटू डेल्टा टी बाई एल, होता है कि नहीं होता है? तो क्या करो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे बताओ बाबू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, के इंटू एरिया तो सेम ही है, क्या करो, फॉर्मूला लगाओ फटाफट, तीनों को जोड़ दो, तीनों को क्या करो आप, सीधे जोड़ दो, है ना। तो देखो सर के 200। ए, के ए और के ए तो सेम ही है ना। तो क्या करना है, जब इसको लोगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस 200, टी माइनस 200 बाई एल कितना हो गया, एल बाई 2 हो गया इसका, प्लस इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस 100 बाई एल, इसका भी 2, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस 125 बाई एल इज इक्वल टू 0। एल को जाने दो बाबू, सोल्व करो, आंसर आ गया, कितना आ गया, 2 2 4 2 2 2 4 4 5 टी, है ना। और ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 400 200 600 600 एंड 725, ये कितना आ गया बाबू, 145, सही है, यस सर। क्लियर है। टेम्परेचर आ गया इसमें 145 आ गया, जब 145 आ गया, आपको इसमें हीट पूछा है, तो क्या करोगे, के ए इंटू डेल्टा टी बाई एल करोगे, है ना। तो बताओ यहाँ पर क्या हो गया वैल्यू, बताओ क्या दिया हुआ है, एल बाई के का वैल्यू दिया हुआ है तुमको, तो इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, डेल्टा टी कितना हो गया बाबू, ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, करंट, है ना, हीट करंट ऊपर से नीचे, तो कितना हो जाएगा, 20 बाई एल बाई के की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, यानी कितना हो गया, 2। राम रतन कितना आया था, क्या था आंसर, 2 वाट। सर हम के बाई एल 10 ले लेते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा 200 आ गया। हाँ हाँ बेटा, ये नहीं करना, ये तुम्हारा मिस्टेक पिछले टेस्ट में भी हुआ था बेटा, नंबर कटा था तुम्हारा, है ना। ये सब इंप्रूव करना बेटा, यही सब तुमको जानते हो, 100 से फेंक के सीधे कहाँ ले जाएगा, 99 98 पे लेकर चला जाएगा, इसी को बचाना है ना। आपको 99 98 पर नहीं फेंकाना है, 100 मतलब 100 ही होता है, ठीक है बाबू, है 98 99 नहीं चाहिए, ये सब केयरफुली बनाना है आपको क्वेश्चन को। चलो आगे बाबू, सब समझ में आ गया, क्लियर है? अर्चना क्लियर है, शीतल, Yes. राखी, करीना, सब है कि कहाँ भाग गई सब, Yes. कशिश, समझ में आ रहा है? हम्म, चलो आगे, वेरी गुड, ध्यान से बेटा, अभी पढ़ाई 6 बनाना, जम के करना, ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जानते हो, ये जनरली आते रहता है क्वेश्चन, जनरली मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन जनरली
पूछा ही जाता रहता है। ठीक है, क्या पूछा इन्होंने, देखो, इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी बी। टर्मिनल वेलोसिटी पता है आपको, जो कांस्टेंट हो जाता है ऑफ एन अनचार्ज ड्रॉप ऑफ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है वो, इसका आर कितना दिया हुआ है, इंटू 10⁵ दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। एंड डेंसिटी दिया हुआ है रो, ऑयल का दिया हुआ है, ऑयल का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.2 इंटू 10⁵। टेक विस्कोसिटी, एटा दिया हुआ हो, कितना दिया हुआ है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। और क्या दिया हुआ है, बस बॉयंसी फोर्स नेग्लेक्ट करना है, बॉयंसी फोर्स को 0 लेना है। ठीक है, अब क्या होगा बाबू बताओ। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी अगर हो गया है, तो जो इसको फोर्स लग रहा होगा, विस्कस फोर्स ऊपर के तरफ, वो क्या हो जाएगा, mg के बराबर होगा। मुझे एफ बी भी लेना चाहिए था, मुझे एफ बी भी लेना चाहिए था, तो थोड़ा क्वेश्चन और अच्छा हो जाता। लेकिन देखो तुम्हारे लिए आईआईटी वालों ने कितना इजी क्वेश्चन कर दिया, एफ बी को 0 ही बोल दिया, ले लो, आसान कर दिया आपको। इसको खत्म करो, एफ बी को mg के बराबर करो बेटा, क्या हो जाएगा, एफ बी क्या होता है, 6π/8 इज इक्वल टू mg। आ गया, इक्वेट कर दोगे इसको, है ना। ठीक है, आपको भी निकालना था टर्मिनल वेलोसिटी, तो नहीं निकल जाएगा क्या, mg/6π/8r। बताओ, इससे क्वेश्चन इजी पूछेगा है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे। क्लियर है, क्लियर है बाबू। चलो, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, वाह क्या बात, क्या बात है। अगला क्वेश्चन सुनो बाबू, अगला क्वेश्चन सुन रहे हो। अगला क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है डीएनआरएम, आप लोग भी सुनो, हरिति, श्रेय। अगला क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आया हुआ है, थर्ड शिफ्ट में। क्वेश्चन सुनो, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट if intensity of light is increased, if intensity of light is increased, then pala frequency increases, number of photons increases, kinetic energy of photoelectrons increases, momentum of photon increases। कितना टाइम लगा, Number of कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, 0.2 सेकंड, 1 सेकंड। है। अब बताओ बाबू, अब अभी भी तुम बोलोगे सर मेरा परसेंटाइल 399 आया है, एक्सेप्टेबल रहेगा, इज इट एक्सेप्टेबल, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, यस और नो बोलो। ये क्वेश्चन मैंने करवाया ना बाबू, है। अब बोलो सर ये तो आपने ऐसे ही पूछा होगा कहीं से, आप मुझे वो कर रहे हो, खुश कर रहे हो। खुश नहीं बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन 27 तारीख को पहला शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझा है। बोल रहा हूँ कि बेटा बहुत ध्यान से पढ़ाई करो, इतने इजी क्वेश्चन आएंगे उसमें से कि हर इस बैच का जो सबसे बोलते हो ना कि मैं सबसे नीचे में ही हूं, उसको भी क्वेश्चन बनेंगे, है कि नहीं। चलो बन गया बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और आया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है बाबू कितना, 5000 प्लस 24x दिया हुआ है। ठीक है, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, x क्या बाबू, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और आपसे पूछ दिया एक्सीलरेशन। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन मैंने कितने करवाए भाई तुम्हें, हैं, बताओ बाबू बताओ। एक्सीलरेशन क्या होगा बताओ फटाफट सभी लोग।
इसमें डेटा नहीं दिया हुआ भाई साहब, सर निकाल एक्स के का छोड़ दो। हाँ, इसमें दिया नहीं उन्होंने, है ना, ठीक है, मिसिंग है। एनीवे एनीवे ठीक है। नहीं, इसमें निकाला नहीं आपको, आपने क्या निकाला बताओ? नहीं बताओ, डी बाई डी एक्स कितना आ रहा है? ठीक है, कितना आ गया? और कुछ आया? ऊपर में 12 आ रहा है। अच्छा ठीक है, और क्या आया? तो ए क्या हो जाएगा? भी डी बी बाई डी एक्स होता है, तो भी से मल्टीप्लाई कर दो ना बाबू, जरूरत ही नहीं पड़ा एक्स का, देखा, जरूरत ही नहीं पड़ा। डी बी बाई डी एक्स निकाला और उसको एक क्या होता है, भी इंटू डी बाई डी एक्स, सोल्व करो आंसर डायरेक्ट। ठीक है, अब बताओ ये क्वेश्चन आया हो बाबू, ऐसे क्वेश्चन तुमने कितने बनाए हैं? नहीं, अच्छा क्लियर है ना? एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ये आपका क्वाइल है और इसमें आपका एक मैग्नेटिक बार है नॉर्थ साउथ, है ना, इसको यहां से इन करवा करके बाहर लेके जाया जा रहा है। ठीक है, यहां से बाहर लेकर के आया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है ईएमएफ, ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ बताओ क्या होगा? क्या क्या? इधर भी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, ये है। यस, तो क्या हो जाएगा? जैसे चलना चालू करेगा तो इसमें फ्लक्स क्या होगा? लिंक करेगा, यानी बढ़ेगा, है ना, और फिर जब दूर हो जाएगा तो फिर क्या, मैक्सिमम जा करके फिर क्या होगा? डिक्रीज करने जाएगा, ऐसा हो जाएगा ग्राफ, सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये था हमारा थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था।